आज हम बाबा जी के भक्त प्रकाश चंद्र जोशी, जिनको सब लोग मुकुंदा के नाम से ज़्यादा जानते हैं, उनके द्वारा लिखी अनंत कथामृत बाबा जी की लीलाओं की पुस्तक की एक ही रात में बाबा जी द्वारा की गई 2 लीलाओं का श्रवण करेंगे। सबसे पहले सभी भक्तों को राम राम। बात दिसंबर 1968 की है। 1968 दिसंबर का अंतिम सप्ताह, मतलब 24 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच की बात है। बाबा जी महाराज और मुकुंदा दोनों दादाजी के घर इलाहाबाद फोर्ट चर्च लेन में विराजमान थे। शाम को 7:30-8 बजे हम तो ठंड से मर गए, हम तो ठंड से मर गए, बार बार यही दोहराते हुए महाराज जी दादा के घर अपने शयन कक्ष में पहुंच बिस्तरे पर लेट गए। एक रजाई, एक कम्बल और फिर दूसरा कम्बल, और फिर भी ठंड से मर गए, ठंड से मर गए की रट। एक छोटे से कमरे की एकमात्र खिड़की और दरवाजा बंद कर देने की आज्ञा हुई। फिर सिगड़ी में आग जलाई गई। ऊपर तवा रख कपड़े की मोटी तह बना, उसे गर्म कर सेक दिया गया। थोड़ी ही देर में हम 3-4 आदमी जो कमरे में थे गर्मी से विकल होने लगे। कुछ देर में महाराज जी सो गए और खर्राटे लेने लगे। हम आश्वस्त हुए, पर तभी हमें राम राम सुनाई देने लगा। हमने उपस्थित लोगों की तरफ देखा एक एक कर कि कौन जाप कर रहा है राम नाम का, पर सभी चुप हुए महाराज जी को ही देख रहे थे। तब मैं बाबा जी के सिरहाने की तरफ नजदीक खिसक गया। अब राम राम और भी स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगा। महाराज जी के मुंह की ओर दृष्टि की तो पाया कि उनके ओठ बंद थे। तब और करीब चला गया, बिल्कुल मुंह के पास, पाया कि महाराज जी के श्वास प्रश्वास के साथ ही राम राम उच्चारित हो रहा था। उस वक्त मैं केवल इस घटना का ही आनंद लेता रहा, परंतु महासमाधि के उपरांत मनन काल में सत्य प्रफुटित हो उठा। महादेव भी तो सदैव एक मंत्र जपते हैं, राम राम। महादेव सदा जपत एक नाम राम, काशी मरत मुक्ति देत कहत राम राम। और शंकर के ही शब्दों में भी तो सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। तब रुद्र अवतार बाबा जी महाराज का श्वास प्रश्वास से भी इसी प्रकार राम राम प्रफुटित होना स्वाभाविक था। फिर उसी रात दादा दरवाजे की खटर-पटर सुन शाल ओढ़कर अपने कमरे से बाहर निकले तो पाया कि महाराज जी अपने कमरे से बाहर निकल गली में बाहर निकलने वाले दरवाजे को खोलकर खड़े हैं, केवल एक धोती पहने, पर बाहर भी नहीं निकल पा रहे। कारण शरीर की लंबाई चौड़ाई 7 फीट ऊंचे और 3.5 फीट चौड़े दरवाजे से भी अधिक हो गई थी। कुछ देर दादा भौचक हो यह दृश्य देखते रहे, फिर अपने ही लहजे में बोल उठे, ये क्या हो रहा है बाबा? दादा, हमें बड़ी गर्मी लग रही है, हम बाहर जाएंगे। तब दादा ने थोड़ा उचक कर अपना शाल उनके कंधे में डालते हुए कहा, इसे तो डाल लीजिए। शाल कंधे में पड़ते ही महाराज जी अपने औसत डील डोल में आ गए और बाहर निकल उसी अवस्था में 1-1.5 घंटे में बाहर बैठ पुनः भीतर आ गए। शाम को तो हम ठंड से मर गए, हम ठंड से मर गए की लीला करने वाले आधी रात को केवल एक धोती पहने शाल ओढ़े बाहर बैठे रह गए। न मालूम किसी निरीह आश्रित की ठंड अपने में ले ली हो महाराज जी ने। लीलाधारी की लीला क्या जाने। एक ही रात में ये दोनों लीलाएं, सोते हुए महाराज जी के श्वास प्रश्वास से राम नाम का सुमिरन, और दूसरा उसी रात दादा को हनुमत विराट स्वरूप दर्शन की लीला आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले लीला प्रसंग के साथ, तब तक के लिए राम राम।